हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए। दबा के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नया हैं तो उसके पहले वाला वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद भी क्लास है, ये दूसरा नंबर क्लास है। इसके पहले भी क्लास हो चुका है तो आप लोग उसको जाकर देखिए फिर यहाँ पे आए। तो और जो इस कंटिन्यू इस वीडियो को देख रहे हैं वो आराम से देखते जाएँ। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कमेंट मिले और हम आपका आंसर कर सकें। ठीक है, तो रेडी हैं आज की क्लास के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का प्रीपोजिशन में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम लोग? विथ। क्या पढ़ेंगे? विथ। तो आप लोग जानते हैं कि विथ का मतलब क्या होता है? बताइए, विथ का मतलब क्या होता है? के साथ। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं कि विथ का मतलब होता है के साथ। और देखिए, हम लोग हिंदी मतलब जो निकालते हैं इसका मतलब के साथ होता है, पर उसका एग्जाम्पल जो है वो आप पढ़ते हुए कई बार फंस जाते हैं, क्योंकि हिंदी मतलब कभी कभी के साथ निकलता है और कहीं कहीं आपको मैंने अगर नहीं पढ़े हैं विथ का प्रीपोजिशन तो आप बहुत जगह फंसिएगा। तो उसका हम लोग यूज जानेंगे का वो यूज होता है तो कहाँ होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल और सीखते हैं विथ प्रीपोजिशन को नए अंदाज के साथ। देखिए, जो लिखा हुआ एग्जाम्पल, रोहित कट एन एप्पल विथ ए नाइफ। रोहित कट एन एप्पल विथ ए नाइफ। तो क्या हुआ? नाइफ क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट हुआ मतलब उसके किसके सहारे से? वो एप्पल को किसके सहारे से काट रहा है? नाइफ के सहारे से, नाइफ के हेल्प से काट रहा है। तो वो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट हुआ। इतना इतना याद रखें, इंस्ट्रूमेंट मतलब इसमें हैंड मूवमेंट हो। हैंड मूवमेंट हो, काटने में हैंड उठाएगा, हैंड मूवमेंट हो, उसमें हम लोग विथ लगाते हैं। ठीक है, विथ प्रीपोजिशन लगाते हैं इसमें हैंड मूवमेंट हो। काटना है, हैंड मूवमेंट किया, विथ। स्टिक मारा, हैंड मूवमेंट किया, विथ। ठीक है, तो हम लोग उसमें विथ लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, रोहित कट एन एप्पल विथ अ नाइफ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आप लोग के लिए है। बताइएगा, माई मदर पनिश्ड मी विथ या बाय अ स्टिक। बताइए, आंसर आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, अगर आंसर होगा तो मैं लाइक करूँगा। ओके, फटाफट फटाफट कीजिए। माई मदर पनिश्ड मी विथ बाय अ स्टिक। हाँ, क्या हुआ इसमें? विथ। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है इसमें? स्टिक है, स्टिक से मारने उसको। ठीक है, मारती है मुझे, तो स्टिक जो है क्या उसमें हैंड मूवमेंट होगा मारने के लिए। हैंड मूवमेंट होगा मतलब उसमें विथ लगेगा। ओके, अब देखिए, ही डेकोरेटेड ही डेकोरेटेड द रूम विथ या बाय कैंडल। अब बताइए, इसमें विथ होगा या बाय होगा? डेकोरेट किससे कर रहा है? कैंडल से। तो कैंडल आया इसमें, क्या कैंडल है, कैंडल में हैंड मूवमेंट होगा डेकोरेट करने के लिए। वहाँ रखे, वहाँ पे रखे, वहाँ पे रखे, डेकोरेट किया कैंडल को। तो कैंडल की हेल्प से इसको डेकोरेट कर रहा है, तो क्या हुआ ये? इसमें विथ प्रीपोजिशन क्या गया? विथ। इसमें बाय रॉन्ग हुआ। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब विथ जो है विथ का यूज जो होता है, यहाँ एक चीज छूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, विथ जो होता है, विथ का यूज पहला हो गया कहाँ पे? हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट या इसमें हैंड मूवमेंट होता है उसमें विथ का यूज करते हैं। क्लियर? दूसरा कंसेप्ट देखिए, विथ का यूज जो होता है हैविंग समथिंग, मतलब कुछ आपके पास है। जैसे देखिए, आप बोल सकते हैं आई एम आई एम लुकिंग फॉर अ आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस विथ पूल। ठीक है, मैंने पूल से, या इसका आप इससे खतरनाक एग्जाम्पल ये हो सकता है, आई हैव नेवर सीन a boy with green hair. I have never seen with a boy with green hair. सॉरी, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रंग को I have never seen a boy with green hair. देखिए, आई हैव नेवर सीन अ बॉय विथ ग्रीन हेयर, मतलब क्या हुआ? ये जो
आई हैव नेवर सीन अ बॉय विद ग्रीन हेयर, तो क्या बोलते हैं विथ का जो यूज होता है प्रीपोजिशन हैविंग समथिंग, कुछ जब उसके पास रहता है तब उसके हम लोग विथ यूज करते हैं। तो देखिए आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, विथ ग्रीन हेयर, हरा बाल, हरा बाल उसके पास में है ना, सर पे होगा, हाथ पे तो होगा नहीं, तो सर पे होगा उसका हरा बाल, तो क्या हुआ हैविंग समथिंग के एग्जाम्पल में आता है, उसके पास कुछ है, तो उसके पास कुछ है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे विथ प्रीपोजिशन करेंगे, विथ प्रीपोजिशन। ओके, आप ऐसे भी लगाते थे आई एम लुकिंग फॉर अ आई एम लुकिंग फॉर अ आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस विथ विथ अ पूल, मैं पूल पे बैठा हुआ था, वहाँ से एक हाउस देखा, तो यहाँ क्या हुआ उसके पास क्या था, पूल था, तो पूल से वो देखा था, तो पूल क्या हुआ हैविंग समथिंग में, ठीक है, हैविंग समथिंग में हुआ, इसलिए वहाँ पे हम लोग विथ का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग विथ लेटर विथ ग्रेट सॉरी आई एम राइटिंग दिस लेटर विथ ग्रेट सैडनेस, मैं इस लेटर को लिखा विथ ग्रेट सैडनेस, बड़ी दुखी भाव से, मतलब भावुक होकर बोलते हैं उसको उसे, तो जो ये भावुक होना, दुखी भाव हुआ, इमोशंस हुआ, इसे क्या हुआ फीलिंग हुआ हम लोग के साथ, मतलब कोई भी चीज़ आप फीलिंग के साथ लिखते हैं, कोई इमोशन के साथ लिखते हैं, विथ लव विथ हार्ट सैडनेस, कुछ भी साथ लिखते हैं, तो आप वहाँ पे क्या लगेगा विथ प्रीपोजिशन का यूज करिएगा, इसका विथ प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हुआ है ना विथ प्रीपोजिशन। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, he sang the song with such emotions that I start crying, तो सच इमोशंस क्या हुआ, इमोशंस मतलब फीलिंग के साथ बोला, फीलिंग कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग विथ प्रीपोजिशन कराएंगे, विथ प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे क्या हुआ विथ प्रीपोजिशन है ना, देखिए देखिए यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन है ना, तो यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या है, आई sang the song, he sang the song, वह जब गाना गाया विथ ग्रेट विथ सच इमोशंस, मतलब इमोशंस के साथ, डेट तब आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगा, तो इतना अच्छा गाया कि उसका इतना सैडनेस से दुखी से गाया कि इमोशंस के साथ गाया कि वह रोने लगा, तो के साथ होता है ना, हाँ हिंदी मतलब के साथ निकलता है, मतलब क्या हुआ फीलिंग को जब कोई फीलिंग के साथ कोई चीज़ काम करता है, ठीक है, तो हम उसमें विथ का प्रयोग यूज करते हैं। पहला याद है इंस्ट्रूमेंट जिसमें हैंड मूवमेंट होता है उसमें विथ, दूसरा हैविंग समथिंग, कुछ उसके पास है तो हम लोग वहाँ पे विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तीसरा जब उसके पास इमोशंस फीलिंग या ऐसा कुछ भी जो उसके साथ इमोशंस फीलिंग के साथ लिखता हो उसमें हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया था, लिखा हुआ है ना यही विथ फीलिंग या इमोशंस जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे विथ प्रीपोजिशन, जब कोई फीलिंग के साथ कोई चीज़ लिखेंगे या कोई चीज़ काम करेंगे तो वहाँ पे हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आई यू अंडरस्टैंड, यस या नो, कमेंट जरूर कीजिएगा, बैठा हुआ मैं यहाँ पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ही समथिंग हैज़ अ कन्वर्सेशंस विथ हिमसेल्फ, तो क्या वो कुछ उससे बात करता है, वो अपने आप से कुछ बात कर रहा था, तो जो हिमसेल्फ हुआ हिमसेल्फ हर सेल्फ, इससे क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए यहाँ पे लिखा रहा है, देखिए है ना, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए आई का रिफ्लेक्सिव क्या आता है माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और वी का आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देम सेल्फ। तो ये सब क्या हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ कोई भी हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो उसमें हम कौन सा प्रीपोजिशन लिखते हैं विथ, कौन सा विथ प्रीपोजिशन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ हम लोग यूज करते हैं। तो याद होगा यहाँ आपका विथ प्रीपोजिशन क्लियर हुआ। पहला क्या है रिवाइंड करके देखिए, यहाँ देखिए पहला जब हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, पहला इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, हम लोग इंस्ट्रूमेंट होगा तब वहाँ पे हम लोग कोई विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इंस्ट्रूमेंट किस इसमें हैंड मूवमेंट होगा, याद रखें हैंड मूवमेंट होगा इंस्ट्रूमेंट, वहाँ विथ प्रीपोजिशन। दूसरा जब कोई हैविंग समथिंग, याद है हैविंग समथिंग कुछ आपके पास हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तीसरा
ग्रेट सैडनेस सॉरी इमोशंस फीलिंग ऐसा कुछ रहे तब हम लोग वहाँ पे विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और चौथा हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद हम कोई प्रीपोजिशन सॉरी इसके पहले कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो वो होता है विथ प्रीपोजिशन। क्या होता है? विथ प्रीपोजिशन। क्लियर हो गया? पहला क्या जोर से सुना पड़ा? जोर से। हाँ, पहला क्या है? पहला आपका कौन सा है? पहला आपका हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हैंड मूवमेंट होता है। दूसरा हैविंग समथिंग, कोई चीज़ आपके पास हो। तीसरा इमोशंस फीलिंग, ठीक है। चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले हम लोग ना विथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। पिछले क्लास में मैंने कौन सा प्रीपोजिशन करवाया था? पिछले क्लास में मैंने पिछले क्लास में मैंने बाय प्रीपोजिशन करवाया था और इस क्लास में मैंने विथ करवाया। और आगे एक और छोटा सा प्रीपोजिशन है वो भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी टाइम है बहुत तो कर लेते हैं। चलिए चलते देखिए। एक होता है प्रीपोजिशन ऑफ। ऑफ मतलब जानते हैं इसका मतलब होता है का। हिंदी में यूज करते हैं का, पर इसका यूज कहाँ होता है वो अभी सीखिए। देखिए सिलेक्शन, सिलेक्शन समझते हैं ना? बहुत सा झुंड है उसमें से एक चुनना, उसको सेलेक्ट करना। अभी गए शॉपिंग मॉल तो इसमें सेलेक्ट के कौन अच्छा लगता है तो उसमें क्या होता है? ऑप्शन बहुत सा रहता है ना, ऑप्शन। उसमें से एक चुनते हैं, उसको बोलते हैं सेलेक्ट करना। तो वो जब भी कोई भी सिलेक्शन करा जाता है या चुना जाता है उससे बहुतों में से, तब वहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपका उसका एक फादर है, उसका बहुत सा बेटा उठा है, तो उसमें से एक बेटा को उठाता है तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। पोजेशन, जब उसका अधिकार शो करता है वहाँ पे अपना अधिकार शो करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। अब याद रखिए ऑफ का यूज नॉन लिविंग थिंग में ही होता है। अगर सिंपल टेबल दिया रहे, चेयर दिया रहे, उसके बारे में पूछे, नॉन लिविंग थिंग हो, कोई वस्तु हो, तो वहाँ पे भी हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। पहला क्या था? सिलेक्शन, दूसरा पोजीशन, तीसरा नॉन लिविंग थिंग। इस सब में हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए वन ऑफ द बॉयज इज देयर, क्या हुआ? वन ऑफ द बॉयज मतलब उसमें क्या हुआ? बहुत सा बॉयज होगा, ठीक है। उसमें से एक वन ऑफ द बॉयज मतलब बहुत सा बॉयज में से एक लड़का को चुना। वन ऑफ द पूरा बॉयज में से एक लड़का को चुना। देखिए बॉयज में तो वही हो रहा है, बॉयज प्लुरल है मतलब बहुत सारा लड़का हुआ, उसमें से एक को चुना। तो यहाँ क्या सिलेक्शन कर रहा है ना, सिलेक्शन कर रहा है तो उसमें क्या आया? वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, बॉयज मतलब क्या हुआ? बहुत सारे बॉयज में से एक बॉयज को चुना, तो सिलेक्शन किया मतलब इसमें क्या हुआ? ऑफ प्रीपोजिशन। क्लियर? सिलेक्शन का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा देखिए द फादर ऑफ द बॉयज। अब देखिए जो फादर ऑफ द बॉयज को अपना अधिकार दिखा है, ठीक है। द फादर ऑफ द बॉयज, पापा का बेटा। तो जो पापा का बेटा है आप यहाँ समझिएगा पोजिशन लगा दे। पापा बेटा ऐसे लिख सकते थे, मतलब यहाँ पे फादर सन्स, सन्स फादर, सॉरी फादर सन्स लिख सकते हैं, फादर्स बॉय लिख सकते हैं, वो से बन जाता। लेकिन यहाँ क्या कहा? द फादर ऑफ द बॉय इज। द फादर ऑफ द बॉय मतलब क्या हुआ? द फादर ऑफ द बॉय, जो फादर है वो अपने उस बेटे को खोज रहा है। तो इसमें क्या? उसमें उसका उस पिता का उस लड़के पर अधिकार है, तो इसे पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ हम लोग विथ सॉरी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका करते हैं? ऑफ। याद है क्या? चलिए रिवाइंड करते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं क्लास को, फिर क्लास खत्म करते हैं। पहला विथ हम लोग स्टार्ट किए थे। विथ क्या होता है? पहला इसमें जिसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज हो, जिसमें हैंड मूवमेंट हो, उसमें विथ। दूसरा हैविंग समथिंग, जो आपके पास कुछ है या कुछ है आपके पास, उसको दिखाने के लिए हम लोग विथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तीसरा इमोशंस फीलिंग्स, इसको दिखाने के लिए हम लोग विथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चौथा आपके पास क्या था? चौथा क्या था? हाँ चौथा क्या था? कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब रहता है तब हम लोग वहाँ पे विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब 4 टॉपिक विथ खत्म, 4 कॉन्सेप्ट विथ क्लियर। अब देखिए ऑफ, ऑफ का 3 कॉन्सेप्ट देखिए। पहला हम लोग नॉन लिविंग के लिए ऑफ का यूज करते हैं। दूसरा सिलेक्शन दिखाने वन ऑफ द इसमें चुनने के अर्थ में हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। तीसरा क्या हुआ आपका? तीसरा हो गया आपका वहाँ पे पोजीशन शो करना, उस ऊपर मेरा अधिकार है, ठीक है। पोजीशन शो होता है अपना अधिकार शो करना, उसमें हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो आज का क्लास इतना ही रहा। आप लोग जम के पढ़ाई कीजिए। थोड़ा सा वीडियो में आने में थोड़ा लेट हो जाता है, पर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं और मेहनत करूँगा। और हाँ, जम के शेयर कीजिए ज़रूर, शेयर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। आप लोग को इतना विश्वास है, आगे लेके आए हैं, आगे भी आप लोग ले जाइए। चलिए अपना ख्याल रखिए, चलते हैं कल फिर मिलता हूँ।
सेम टाइम सेम प्लेस। बाय। जय हिंद।